नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और मैं हूं कमलेश सुतार। हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर, शिवसेना, राजनीति और इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी। तो शुरुआत करते हैं कि दरअसल 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन के लिए खुद अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ साथ उन किन लोगों को वहां पर बुलाया गया उसको लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि 200 लोग इसमें उपस्थित रहेंगे, जिसमें 50 अलग अलग पार्टियों के नेता जिनको ये न्योता जाएगा। उसके साथ साथ 50 लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में या बाबरी मस्जिद के खिलाफ हुए आंदोलन में वो सहभागी हुए थे। 50 लोग वो होंगे कि जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ पैसे से लागत दी है और उसके साथ साथ 50 लोग बाकी भी विशिष्टगण हो सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या उद्धव ठाकरे वहां पर जाएंगे, उस पर अभी भी सवाल है। हाल फिलहाल में ही उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए गए एक साक्षात्कार में हालांकि इस सवाल का सीधा जवाब देने को टाल दिया, लेकिन अभी भी अटकलें लग रही है। क्या उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, जिनका एक योगदान इस पूरे आंदोलन में रहा था, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे क्या इसमें जाएंगे या नहीं? उद्धव ठाकरे ने इस इंटरव्यू में कहा कि वो शायद जा सकते हैं, शायद नहीं भी जा सकते, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी इस इंटरव्यू में कह दी कि शायद एक विकल्प ये भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर का भूमि पूजन हो। तुम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून उद्घाटन भूमी पूजन करू शकता। क्योंकि यह बात इसलिए भी उठी क्योंकि इससे पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि राम मंदिर बनने की वजह से कोरोना हटने वाला है नहीं, तो कोरोना पर हमारा काम जारी रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री का इस भूमि पूजन के लिए वहां होना यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि सत्ता ये निधर्मी होनी चाहिए। उसके साथ साथ बाकी एमआईएम नेताओं ने भी इस पर करारा निशाना साधा है। अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जो बात कही, जो ई भूमि पूजन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया जाना चाहिए, ये बात एमआईएम की ही भाषा है, ऐसा आरोप महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से लगाया और साथ ही साथ ये मौका देखा है कि उन्होंने शिवसेना पर एक बार और शिवसेना के हिंदुत्व पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये मांग एक और एमआईएम ने की है और शायद वैसी बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि एमआईएम और मुख्यमंत्री जी ये एक ही बात क्यों कर रहे हैं। तो आखिरकार शिवसेना के लिए राम मंदिर का मुद्दा इतना अहम क्यों है कि जिसको वो अब छोड़ भी नहीं सकते और ना ही पकड़ कर भी रख सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि दरअसल इस पूरे मुद्दे के पीछे जो हिंदुत्व की राजनीति है वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि शिवसेना से ही उसकी शुरुआत हुई थी। हिंदुत्व को राजनीति में लाने की बात ये बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। और हम चलेंगे मुंबई में 1987 में, जब मुंबई में एक उपचुनाव हुए थे, मुंबई के विलेपार्ले विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार रमेश प्रभु पहली बार हिंदुत्व का नारा देकर, यानी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा देकर वहां पर जीते थे। और इसके चलते इसकी कीमत भी शिवसेना को चुकानी पड़ी थी। शिवसेना के इस नवनिर्वाचित विधायक का विधायक पद भी छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, तो इस चुनाव में बीजेपी चुनाव में शिवसेना के खिलाफ खड़ी थी और शिवसेना के खिलाफ जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उसको बीजेपी का समर्थन जारी था। और इसीलिए शिवसेना को लगता है कि हिंदुत्व और राजनीति को साथ में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो शिवसेना ने किया है। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब 1985 तक शिवसेना ने, जो 60 और 70 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का मुद्दा चल रहा था, उसमें जो मराठी अस्मिता का मुद्दा शिवसेना ने उठाया था, शिवसेना को इसी मुद्दे पर बढ़ने को बहुत मदद हुई। शिवसेना इसी मुद्दे को लेकर बली पड़ी और महाराष्ट्र में पनपी भी। लेकिन 85 के दरमियान शिवसेना ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना ने जीत तो हासिल की, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना के मन में ये बात घर कर गई थी कि मराठी का मुद्दा मुंबई जैसे शहर के बाहर उसे बढ़ने में ज़्यादा मदद नहीं कर रहा, और इसीलिए शिवसेना चाहती थी कि एक नया मुद्दा उनके हाथ में हो, एक नए मुद्दे को लेकर पार्टी का विस्तार किया जा सके। और इसी बीच शिवसेना को यह मुद्दा 1987 के चुनाव में मिला और वो मुद्दा था हिंदुत्व का। हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरीके से शिवसेना को यश प्राप्त हुआ, जो विजय प्राप्त हुई उनको उस उपचुनाव में, उसके बाद बीजेपी को भी ये बात समझ में आई कि इसी मुद्दे पर शिवसेना के साथ गठबंधन हो सकता है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि तब तक महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना एक अछूत पार्टी मानी जाती थी। शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए कोई ऊपरी तौर पर तैयार नहीं होता था।
लेकिन उस वक्त बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के साथ गठबंधन किया और उसके बाद से लगातार 25 साल तक इसी मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जारी रहा। देश भर में उस वक्त माहौल था, एक तरफ मंडल आयोग को लेकर देश भर में अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, साथ ही साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफी आक्रामक होती हुई नजर आ रही थी। तो एक तरफ उस वक्त की राजनीति को अगर देखा जाए तो दो मुद्दे उठकर सामने आए थे, एक था मंडल का मुद्दा और दूसरी तरफ जिसे कहा जाता है कमंडल का मुद्दा। तो राम मंदिर का मुद्दा उस वक्त जोर पकड़ रहा था और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के आला नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली रथ यात्रा, जो देश भर में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गई। और राम मंदिर के मुद्दे पर सिर्फ रथ यात्रा करके बीजेपी नहीं रुकी, तो उसके बाद कार सेवा भी शुरू हुई। कार सेवा के चलते जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया 1992 में, 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद दरअसल बीजेपी के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने छाती खोलकर यह बात कही कि अगर शिवसेना के लोगों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया है तो उस पर उनको गर्व है। और इसी के बाद बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा। उनको एक नई आइडेंटिटी मिली, हिंदुत्व आइकॉन के रूप में बाला साहब ठाकरे घर घर में जाने लगे। और उसी के बाद एक बाबरी मस्जिद पूरे मामले के बाद में जिसका सीधा सीधा असर हुआ देश के एक सोशल फैब्रिक पे, जिसके नतीजे मुंबई में देखने को मिले। मुंबई में सबसे पहले बम धमाके होते हैं, उसके बाद मुंबई में दंगे हुए और इन दंगों में भी शिवसेना की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती थी। शिवसेना एक तरह से हिंदुओं की मसीहा के तौर पर उभर कर मुंबई में सामने आई। कई दंगों में बाला साहब ठाकरे के भड़काऊ बयान हो या फिर बाला साहब ठाकरे के पार्टी मुखपत्र सामना के जरिए दिए गए बयान हो, उसके चलते मुंबई दंगों को भड़काया गया, ऐसा आरोप भी उन पर लगा। शिवसेना के कई नेता इन दंगों के केस में आरोपी भी हुए, इस पर पूरा मामला भी चला, श्री कृष्ण आयोग में उनके नाम भी दिए गए। शिवसेना के बाकी नेताओं के साथ में इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम अगर कोई उभर कर सामने आया जिन पर आरोप भी लगे, वो थे बाला साहब ठाकरे। और इसी मुद्दे पर यानी हिंदुत्व की इस लहर पर आरूढ़ होकर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में 1995 के विधानसभा चुनाव में उतरा और पहली बार शिवसेना बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता पाने में कामयाब रहा। अब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था या फिर सत्ता काबिज नहीं हो पाई थी, लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन को महाराष्ट्र की सत्ता पर पहुंचने में कामयाबी मिली और वो भी हिंदुत्व के लहर पर आरूढ़ होकर ही मिल पाई थी। लेकिन जैसे ही केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार बनी, उस वक्त भी वो ज़माना माना जाता था, कोalition का ज़माना है, गठबंधन का ज़माना था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई सारे घटक दल थे जो शायद हिंदुत्व के इस मुद्दे से वास्ता नहीं रखते थे। हिंदुत्व का, भारतीय जनता पार्टी का अग्रेसिव हिंदुत्व का मुद्दा उन्हें कहीं ना कहीं मंजूर नहीं था। इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ डील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और वो कॉम्प्रोमाइज़ शायद था उनके हिंदुत्व के मुद्दे का। और इसी बीच बाला साहब ठाकरे लगातार, अगर आपने देखा होगा कि 1999 से लेकर 2004 तक बाला साहब ठाकरे लगातार एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल देते थे हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे निकालकर। फिर वो अयोध्या का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो या फिर दिल्ली पार्लियामेंट पर अटैक के जो आरोपी थे उनको फांसी देने के मुद्दे पर हो। तो ये सारे मुद्दे पर बाला साहब ठाकरे लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हावी होते थे और लगातार ये कोशिश होती थी कि शिवसेना की तरफ से कि वही असलियत में हिंदुत्व के दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व पानी कम हो गया है क्योंकि बाकी छोटे क्षेत्रीय दल, फिर वो जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जम्मू कश्मीर की या जयललिता हो, ये सारे लोगों के साथ गठबंधन की वजह से उन्हें अपना हिंदुत्व कमजोर करना पड़ा है। और इसी का फायदा बाला साहब ठाकरे की छवि एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में बनने में काफी कारगर साबित हुई थी। इसी बीच में कुछ साल गुजरते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 में चली जाती है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को कई सारे बदलाव का सामना करना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र बढ़ रही थी, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में नए नेता का उदय हो रहा था, वो थे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी भी एक तरह से हिंदुत्व के आइकॉन के तर्ज पर ही पूरे देश में जाने लगे थे। ऐसे में बाला साहब की ढलती उम्र के बाद 2012 में नवंबर में उनका निधन हो गया और उसके बाद उद्धव ठाकरे पर पार्टी का पूरा जिम्मा आ गया। अब बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व और शिवसेना का जो अग्रेसिव आक्रामक हिंदुत्व उसको आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे पर थी। लेकिन अब बाला साहब ठाकरे नहीं थे, नए हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर उदय हो रहा था और उसके सामने छवि थी उद्धव ठाकरे की।
जाहिर सी बात है कि शिवसेना को यह समझ में आने लगा था कि अब हिंदुत्व के नाम पर यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि हिंदुत्व के लिए एक नया मसीहा मिल गया है। हिंदुत्व के लिए अब नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता उनके सामने खड़ा है, और इसका उनको तब पता चला जब 2019 में हिंदुत्व के मुद्दे पर बना गठबंधन 2019 में सत्ता के लिए यानी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर हुए झगड़े के वजह से गठबंधन टूट गया। उसके बाद शिवसेना को यह पता चला कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब गठबंधन नहीं हो सकता। उसके बाद लगातार 5 साल भले ही शिवसेना सत्ता में रही बीजेपी के साथ में, लेकिन कई बार अयोध्या के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। आपल्याला काय घोषणा द्यायला बरं आहे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यह दिखाने की कोशिश की कि अब भी असली हिंदुत्ववादी पार्टी तो शिवसेना ही है, बीजेपी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह रियलाइजेशन भी शिवसेना को था कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों का गठबंधन नहीं चल सकता, और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी पर एक तरफ से उद्धव ठाकरे दबाव भी बना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे थे उद्धव ठाकरे, चाहे उनकी दशहरा रैली हो या बार बार उनका अयोध्या जाना। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर मंदिर कब बनेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना यह कहकर की कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे अयोध्या जाते हैं, सरयू के किनारे से एक नया नारा देते हैं, पहले मंदिर फिर सरकार। एक तरह से नए सिरे से दबाव उद्धव ठाकरे ने बनाना भारतीय जनता पार्टी पर शुरू किया था, वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर। लेकिन अब जाकर उद्धव ठाकरे 2 पत्थर पर पांव रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार ये कांग्रेस एनसीपी के साथ है, और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और एनसीपी की क्या राय है वो अलग अलग बयानों से सामने आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपनी हिंदुत्ववादी छवि भी नहीं खोनी है। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने ही आगे किया था, जिसके वजह से राम मंदिर का मुद्दा भी वो पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते। तो बीच का रास्ता तलाशने की कहीं ना कहीं कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी को यह मौका मिला है कि वो अब साबित करे कि वही दरअसल अब महाराष्ट्र में अकेली हिंदुत्ववादी पार्टी बचकर रह गई है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पास अब हिंदुत्व का नारा नहीं है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने अब हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया है। हालांकि अब उसका टेस्टिंग होना बाकी है, कोई चुनाव अभी तक हुए नहीं है, लेकिन यह भी एक कारण है कि हिंदुत्व को पूरी तरीके से शिवसेना नहीं छोड़ सकती, राम मंदिर के मुद्दे को पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकती, और इसी वजह से अभी भी इस जद्दोजहद में है कि क्या राम मंदिर निर्माण के समय वो वहां पर उपस्थित रहे या ना रहे।